नमस्कार, सब कैसे हैं। सब बिल्कुल कुशल से होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग में मैं ज़बरदस्त जो है ट्रिक के साथ आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही आसान प्रश्न हैं, आपको बस जवाब देने हैं मात्र 10 से 20 सेकंड में। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लोलक की गति का जो संबंध है वो आवर्ती गति से है। यानी इस लोलक की गति का संबंध जो है वो किससे है? आवर्त की गति से संबंध है। तो घड़ी का जो है संबंध किससे होगा? घड़ी यानी लोलक जो होता है वो आवर्त के हिसाब से होता है। तो घड़ी कैसी होती है? एक वृत्ताकार होती है। कैसी होती है वो? वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको भी मैं समय दूंगा, फटाफट से बताना सभी। बिल्कुल। जैसे प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा? तो जैसे क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रश्नवाचक है पहले और फिर हमारा संबंध है जेल से और फिर क्यूरेटर है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी नोट करके चलें। तो जब जेल का अजायब घर से होना चाहिए, यानी जो जेलर है उसका संबंध किससे होना चाहिए? अजायब घर से। ठीक है। तो क्यूरेटर का किससे होना चाहिए भाई? समझना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? पहले जेलर में कौन होता है? जेलर में कौन होता है? इस जेल में कौन होता है? सबसे इसका मुखिया होता है जेलर। कौन होता है? जेलर। समझ में आ रहा है? और क्यूरेटर का जो है अजायब घर का मुखिया कौन होता है? क्यूरेटर। अजायब घर का जो होता है मुखिया वो कौन होता है? क्यूरेटर। ये। और जेलर का जेल से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ए बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यान दे लेना। ए बिल्कुल सही है, करेक्ट है ए ऑप्शन बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, समझना। यदि रमन को 1 2 3 2 5 लिखा जाए और दिनेश को क्या लिखा जाए? 6 7 5 4 8 9, तो हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो समझते हैं हम इसको। सबसे पहले हमारा आर का मतलब क्या है? यहाँ पहले कलर चेंज कर लेते हैं। आर का मतलब क्या है? यहाँ पर आर का मतलब है 1 और ए का मतलब है 2। ए का मतलब है 2 और एम का मतलब क्या है भाई? एम का मतलब है 3। ठीक है। और ए का मतलब क्या है यहाँ पर? 2 है कि नहीं? और एन का मतलब है यहाँ पर 5। ये बात समझ में आ रही है? तभी तो 1 2 3 2 5 हुआ। अब देख लेते हैं इसके बाद डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 6 और आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है 7। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू क्या है? 5 और ई की वैल्यू कितनी है बेटा? ई की वैल्यू है 4। देख लो। एस की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है। और एच की वैल्यू कितनी है? 9। सबका क्रम समझ में आ गया भाई? सबकी वैल्यू समझ में आ गई भाई? डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। अब देखो, अब एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एच की वैल्यू कहाँ पर दे रखी है? एच की वैल्यू है हमारी 9, यानी एच की वैल्यू हमारी क्या है? 9।
एच की वैल्यू है हमारी 9। ठीक है, एक बार रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ मैं। एच की वैल्यू है हमारी 9। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है? ए की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 2 है। एम की वैल्यू कितनी है भाई? हमने कितना बताया? एम की वैल्यू 3। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी बताई है? 2। और एन की वैल्यू क्या बताई है हमने अभी? 5। एन की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, तो इस तरीके से 9 2 3 2 5 दिखाई दे रहा है कहीं? 9 2 3, यानी 9 2 3 2 5 दिखाई दे रहा है कहीं? 9 2 3 2 5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऑप्शन में। ऑप्शन में यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप समझ में आ रहा है सबको प्रश्न? बिल्कुल आना चाहिए। देखो, सबकी काउंटिंग अलग अलग लिखी हुई हैं, सबको एक जगह नोट कर लो, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर है वहाँ पर रख दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो बेटा, सभी देखें, अगला जो है प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैंची का कपड़े से संबंध है। कैंची का कपड़े से संबंध है। भाई, कैंची से क्या काटा जाता है? कपड़ा काटा जाता है। अब ऐसा संबंध देखो जो बिल्कुल, अब जैसे कैंची से कपड़ा काटा जाता है, ठीक है, तो हमारा जो है उस तरह से क्या बनाई जाएगी? दाढ़ी बनाई जाएगी। क्योंकि लेखन से लेखनी, लेखनी का स्याही से क्या संबंध है? केवल लेखनी में ज़रूरी नहीं है कि सब में, हाँ, इंक डाली जाती है, लेकिन उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती है। जैसे कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उस तरह से दाढ़ी बनाई जाती है। भट्टी में धुआं निकलता है, हथौड़ी से कील ठुकती है, स्याही से लेखनी मतलब चलती है, लेकिन उस तरह से दाढ़ी बनती है ना, दाढ़ी से उस तरह बनता है। ये क्रम हमें देखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, बर्तन। बर्तन में क्या आता है? चम्मच। यानी बर्तन एक समूह है, उसमें एक चम्मच आती है। कैलेंडर में क्या आएगी? कैलेंडर एक सब का समूह होता है। किसका? तारीख का। बिल्कुल तारीख सही है। समय नहीं हो सकता, कागज़ नहीं हो सकता, छपाई नहीं हो सकती, तारीख आएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अदालत। अदालत में क्या मिलता है भाई हमें? देखो सभी, अदालत में हमें मिलता है न्याय। अदालत में क्या मिलता है हमें? न्याय। और विद्यालय में क्या मिलती है हमें? शिक्षा। क्या मिलती है हमें? शिक्षा। विद्यालय में अध्यापक तो होते हैं, लेकिन हमें मिलती क्या है? छात्र तो होते हैं, लेकिन हमें विद्यालय जाते क्यों हैं? रीज़न क्या है? तो शिक्षा का संबंध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। स्पर्श। स्पर्श जब किसी चीज़ से करते हैं तो हमें फीलिंग्स आती है। क्या आती है? फीलिंग्स आती है। लेकिन अभिवादन करने से हमारे अंदर क्या आएगा? अभिवादन करने से हमारे अंदर क्या आएगा? सफलता तो आ नहीं सकती। स्वीकार करना ये तो गलत है। मुस्कान, ये नहीं, अभिवादन से कोई मुस्कान का कोई लेना देना है ही नहीं। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीनों गलत हैं। शिष्टाचार आता है, किसी का अभिवादन किया तो मैनर्स में आता है शिष्टाचार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है होगा। विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। अल यानी इनमें से एक ऐसा विकल्प चुनिए जो सबसे भिन्न हो। हल्का भारी है भाई, हल्का भारी, तो हल्का भारी तो है, लेकिन हल्का है तो भारी है, इसको एक तरफ रख लो। अपराध है तो आरोप है, छोटा है तो लंबा, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक दूसरे का अपोजिट है तो नहीं आ सकता। छोटा और लंबा ये एक दूसरे के विलोम है, नहीं आ सकता। कठोर कोमल ये एक दूसरे के विलोम है। ये तीनों ए सी और डी विलोम है, लेकिन अपराध का आरोप
अपराध का आरोप कहीं विलोम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, इसमें भी वही है, उसमें भी वही है। जैसे पेट्रोल से कार चलती है, ठीक है, पेट्रोल से कार चलती है, विद्युत से टेलीविज़न चलता है। बिल्कुल इनका संबंध ये बिल्कुल सही है एक दूसरे से। भाई पेट्रोल से कार चलती है, ये नहीं हो सकता। विद्युत से टेलीविज़न चलता है, ये भी एक देसी तुक है। स्याही से पेन चलता है, बिल्कुल चलता है। नहीं, धूल से झाड़ू कभी नहीं चलती। भाई धूल जो है, धूल से झाड़ू का संबंध क्या है? धूल उड़ेगी तो झाड़ू का क्या काम है? बिल्कुल अलग है ये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, यानी न्यायाधीश का संबंध जो न्याय से है, उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है? बताइए सभी, बताइए बताइए, न्याय का संबंध किससे है फिर? हैं? सांसद का किससे संबंध हो सकता है? भाई मंत्री से हो नहीं सकता, भाई मंत्री से हो नहीं सकता। निर्वाचन से होगा क्या? नहीं होगा। भाई मंत्री का सांसद से क्या मतलब है? ये अलग अलग है। निर्वाचन से क्या मतलब है? राष्ट्र से क्या मतलब है? इसका संबंध है कानून से। किससे है? कानून से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, प्रकाश जो होता है, जब सूर्य निकलता है तो प्रकाश होता है, और प्रकाश होता है तो उसमें से किरण निकलती है। अब जब कोई आवाज़ देता है तो आवाज़ में क्या होता है? बताइए भाई, सोच के बताइए। जब कोई व्यक्ति आवाज़ दे तो क्या निकलेगा उससे? ध्वनि निकलेगी। आवाज़ में ध्वनि तो होती ही है। तरंग निकलेगी या सुर निकलेगा? भाई आवाज़ में सुर नहीं निकलेगा। भाई आवाज़ दे रहे हैं, जो गीत थोड़ी गा रहे हैं, कोई आवाज़ दे रहा है, आवाज़ देने पर कोई सुन रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है। ध्वनि का कोई संबंध नहीं है। भाई ध्वनि, सुर, सुनना ये सब एक जैसे ही, लेकिन जब तरंग निकलती है आवाज़ से, क्या होता है? जैसे हम ओम की ध्वनि करते हैं सुबह सुबह, जब ओम की ध्वनि करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में तरंग जाती है। क्या जाती है? तरंग जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12। भाई कुवैत में क्या चलता है? कुवैत की जो है मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा है दिनार। क्या भैया? कुवैत की मुद्रा है मेरे प्यारे छात्रों, दिनार। अब तुर्की में क्या चलता है? बताइए, तुर्की में कौन सी मुद्रा चलती है? बताओ फटाफट। मैं आपको समय देता हूँ, 10 सेकंड का समय देता हूँ, फटाफट कर बताइए। भाई कुवैत को तो सबको पता है कि दिनार चलती है इसमें, ठीक है, लेकिन कोई बताएगा क्या रियाल कहाँ की करेंसी है, क्यात कहाँ की करेंसी है, येन कहाँ की करेंसी है, और लीरा कहाँ की करेंसी है? ये जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल, लीरा, ये तुर्की की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है मेरे दोस्तों? लीरा जो है तुर्की की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? तुर्की की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई सभी, भाई पुष्टिकरण, किसी चीज़ की हम पुष्टि कर रहे हैं, उसका अस्वीकरण है। पुष्टिकरण का संबंध किससे है? अस्वीकरण से। अब सर्जन करना, भाई विलोम बताना है। पुष्टिकरण का विलोम क्या होता है? अस्वीकरण। पुष्टिकरण का विलोम क्या होता है? अस्वीकरण। और सृजन का विलोम क्या होगा? बताइए फटाफट, बताइए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको, बताइए। जो है सृजन का जो है संबंध किससे होगा? विलोम बताना है। सृजन का उल्टा, सृजन का उल्टा क्या होता है? नष्ट होता है। किसी चीज़ का, जैसे किसी चीज़ को सृजन कर देना, यानी उत्पत्ति कर देना, तो उत्पत्ति का क्या होगा फिर? उसका नष्ट कर देना। निकृष्टम बिल्कुल नहीं होगा, उपयोग तो होगा ही नहीं, बनाना तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा भैया? नष्ट। सृजन का विलोम होता है नष्ट करना। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उल्लू क्या की जो आवाज़ है वो कैसी है? हू हू की आवाज़ है। उल्लू की जो आवाज़ है
वो कैसी आवाज़ है? हू की। ठीक है, आवाज़ से संबंध। तो बकरी क्या करती है भाई? धड़कना। धड़कती तो है नहीं, बिल्कुल गलत। काँव काँव तो कौवा करता है। काँव काँव कौन करता है? कौवा करता है। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो बकरी तो हमेशा मिमियाती है, मिमियाना। और मिमियाना जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ रहा है ना सबके? तो फटाफट से देखो, बोलना ना पड़े, आपके भले के लिए हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आपको हमारे उत्साहवर्धन के लिए केवल लाइक कर दें। क्या करें हमारे लिए? लाइक कर दें। तो अगला ऑप्शन जो है हम देखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त वीडियो थी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।